आसिफ मुनीर साहब ने ना एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। गलती क्या की, जो एक फौजी होता है या जो एक जर्नैल होता है, उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ये होती है कि लोग उसे बहादुर और दलेर समझते हैं। यही सबसे बड़ी चीज होती है ना। किसी भी फौजी डिक्टेटर के पास या किसी भी फौजी जर्नैल के पास या किसी भी फौजी ऑफिसर के पास जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ एक चीज होती है, जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है, मुमताज बनाती है, वो लोगों में उसकी एक मिथ होती है कि ये डरता नहीं है, ये दलेर है, ये बहादुर है, ये मुकाबला करने वाला है, ये सख्त जान है, ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये पीछे नहीं हटता है, ये डर जाता है, डरता नहीं है। ये फौजी के बारे में अमूमी तौर पर तासुर ये होता है। तो आसिफ मुनीर साहब ने ये जो गलती की, इससे उन्होंने अपनी मिथ तोड़ दी। वो जो एक बहादुरी वाली मिथ है ना, वो उन्होंने खुद ही तोड़ दी अपनी, और ये अपने आप को बहुत बड़ा डैमेज किया उन्होंने। ISPR बेचारा नगमे बना बना के वो थक जाते हैं, वो बहादुरी के किस्से बता बता के थक जाते हैं। फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। इतनी बहादुर फौज का क्या कोई इतना बुज़दिल सपा सलार हो सकता है कि वो इस्तिस्ना मांग ले? कौन सा हमारा मुस्लिम तारीख उठाकर देख ले, कौन सा जर्नैल है जिसने इस्तिस्ना मांगी थी? इस्तिस्ना तो कोई नहीं मांगता। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला सीधा हजरत बिलाल आए और वहीं पे हो गया, और जो उनके साथ हुआ वो सारी दुनिया में तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। उन्हें माजूल कर दिया गया, हटा दिया गया उनके ओहदे से। क्या उनसे बेहतर जर्नैल है कोई? बेशुमार और मुसलमानों के तो तारीख बड़ी बड़ी है, लड़ने वालों से, जर्नैलों से, बड़े बड़े शानदार लोग थे। लेकिन इस्तिस्ना किसने मांगा था? इस्तिस्ना तो मांगता है डरा हुआ आदमी, इस्तिस्ना तो मांगता है बुज़दिल आदमी, जिसके दिल में चोर होता है, यानी जिसके दिल में चोर नहीं है, जिसे कोई डर नहीं है। यानी मैंने कल एक हॉल में इतने लोगों से पूछा आपको इस्तिस्ना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं चाहिए। मैंने कहा जी क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं चाहिए कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमें किसी का खौफ ही नहीं है। लेकिन आपके आर्मी चीफ की वो मिथ, जो एक वो कैरी उनको करना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी ये मिथ तोड़ दी है। फौज की या फौजी की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो उसका दलेर होना, जो लोग समझते हैं कि वो दलेर है, वो होती है। आज आसिफ मुनीर साहब ने अपनी वो मिथ गवा दी है। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया आइडियाज थे कि इमरान खान से बचना है या सियासतदानों से बचना है, तो बचने के लिए आपको इस्तिस्ना ले लेना चाहिए, वो भी ताहयात। ये बड़ी वाहियात तजवीज थी जिसने भी दी थी, लेकिन फिलहाल दे दी देने वाले ने। सदर पाकिस्तान के लिए वो मांग रहे थे जी पूरी जिंदगी का सदर पाकिस्तान का भी इस्तिस्ना, यानी जितनी देर वो सदर रहेगा, सदर के ओहदे पे रहेगा, तब तक के लिए उसके जो कारनामे हैं या उसके जो मामलात हैं उनमें उसको इस्तिस्ना मिलता है। ये तो एक चले लिखी बड़ी पुरानी बात है। हमें तो उस पर भी एतराज था कि यार इस्तिस्ना होता क्या है? आप किसी आदमी को क्यों दे सकते हैं कि भाई अब कानून से बालातर हो गया, इसलिए कि क्योंकि ये सदर बन गया, इसको मुंतखब कर दिया गया है। अवामी नुमाइंदा होता है ना, अवाम के जरिए से ही आता है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसे इस्तिस्ना दे दें? लेकिन दिया ठीक है, कौम अभी उसको हजम कर रही थी, अचानक पता चला जी सिर्फ उसकी नौकरी के दौरान नहीं होगा, हम ताहयात लेना चाहते हैं। ये वाहियात चीज जो है वो ताहयात लेना चाहते हैं कि जब तक सदर मर नहीं जाएगा तब तक उसको इस्तिस्ना हासिल रहेगा। आपको पता है इन्होंने मुस्तकबिल में किस चीज का दरवाजा खोल दिया? मैं आपको भी बताता हूँ। किसी भी करप्ट और बेईमान और फ्रॉडिये बंदे ने वजीर आज़म पाकिस्तान बन के मुल्क का बेड़ा गर्क करना है ना, और लुट मार करनी है, तो उसको चाहिए पहले एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बन जाए। समझ आइए आपको मेरी बात? फिर उसको ताहयात इस्तिस्ना रहेगा। यानी नवाज शरीफ को ये एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बनाए, उसके बाद जिस दिन तक नवाज शरीफ साहब इंतकाल नहीं फरमाएंगे उस दिन तक नवाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना रहेगा। जितनी मर्जी लुटमार करे, ना कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का पूछ सकता है, ना कोई पनामा लीक्स का पूछ सकता है, ना कोई और सवाल कर सकता है। मियाँ साहब दिया सत्ते खैरा। कोई भी आदमी बिलावल जरदारी को वजीर आज़म बनाने से पहले आसिफ जरदारी को यह चाहिए कि एक दिन के लिए बिलावल जरदारी को पहले सदर बना दे, ताकि सारी जिंदगी के लिए बिलावल के ऊपर कोई मुकदमा ना हो सके। जिंदगी भर का इस्तिस्ना मिल गया ना। इसी तरह जो आपका ये वजीर आला जिनको बनाते हैं सिंध का, या जो अपने इनके करीबी लोग हैं, उन सबको एक एक दिन के लिए सदर बनाए और सारी जिंदगी का इस्तिस्ना उनको दिलवा दे। कैसा रास्ता खोला इन्होंने, आप ये देखें। ये माफियाज है और ये अपने लिए रास्ता बनाते हैं। इस पूरी तरमीम में आम आदमी के लिए क्या, आगे चल के हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब अजरबैजान से आए और आकर उन्होंने ट्वीट दागा। कहते हैं जी अजरबैजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वजीर आज़म की इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश कर दी, जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उन्हें यह तरमीम फिलफौर वापस लेने की हदायत की है। मुंतखब वजीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में दो बातें बिल्कुल गलत की हैं, फैक्चुअली रॉन्ग है। मुंतखब वजीर आज़म का लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो शहबाज शरीफ साहब आप मुंतखब वजीर आज़म नहीं है। आपको 17 सीटें मिली थी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर वगैरह ने, इन सब ने मिलकर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपकी सीटों में इजाफा किया। आपको जाली फॉर्म 47 दिलवाए गए, जिसके बाद आपको मिल गया इक्तदार।
अब आप आ गए इक्तदार में और ये जाली इक्तदार है और इसके ऊपर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो नंबर एक, आप तस्लीम फरमा लें कि आप मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है और ये बात पूरा पाकिस्तान, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। नहीं यकीन आता, बाहर निकलो, पूछो लोगों से, लोग आपको बता देंगे। दूसरा, एक चीज और ध्यान में रखें कि इन्होंने कहा कि कानून और अवाम की अदालत में जवाब दे। पाकिस्तान में तो अदालतें खत्म हो गई हैं, कौन सी अदालत में जवाब दे? क्या किसी वज़ीर आज़म को अब किसी अदालत में जाकर जवाब देना पड़ेगा? इंसानियत का मकबरा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अमली तौर पर अदालतें खत्म हो गई हैं। अब उन जजों पर मुश्तमिल एक आईनी अदालत बनाई जाएगी, जिन जजों को कौन बनाएगा? सियासतदान बनाएंगे। सियासतदानों के चुने हुए पसंदीदा जजेस को इकट्ठा करके एक आईनी अदालत कायम की जाएगी और वो आईनी अदालत ये वज़ीर आज़म को सुनेगी या उसको अकाउंटेबल करेगी। अदालतें तो बिल्कुल गैर मुअस्सर हो गई हैं। अदालतों की तो अब टके की औकात नहीं रही। नंबर एक, ना तो आप वज़ीर आज़म है, ना इस मुल्क में 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कोई अदालतें बाकी बची हैं। ये बात तो कर दें आप क्लियर। दूसरा ना, ये शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की पुरानी वारदात है। ये पहले अपने लोगों के जरिए से गेम डालते हैं कि यार ये भी कर दो, मैनू भी सारी जिंदगी वास्ते फारग करा दो, यानी मुझे भी पूरी जिंदगी के लिए आप इस्तिस्ना ले दें, मेरे लिए आप ये काम कर दें। तो पहले तो खुद ही वारदात डलवाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि ये वारदात उल्टी पड़ने लगी है तो फिर फौरी तौर पे उल्टे पांव पीछे भाग जाते हैं। हुआ क्या? कहानी सुनिए। हुआ ये कि जब ये लेकर आया ना तजवीज, तो इसके ऊपर कुछ सेनेटर्स बैठे, उन्होंने कहा जी तुसी अपना दरदारी बचा रहे हो, तो तुसी अपना दरदारी छड़ा रहे हो कि जनाब ता क़यामत या ता हयात जरदारी साहब को कोई ना पूछे और जो बाकी सदूर है उनको भी कोई ना पूछे, और गवर्नर्स की भी आप तजवीज लेकर आ रहे हैं। तो ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, तो हमारा वज़ीर आज़म सौतेला, हमारे वज़ीर आज़म को भी इसी तरह की कोई शिक उनकी भी शामिल करें। तो फारूक एच नाइक ने वहां पे बताया, कानूनदाद है, उन्होंने बताया कि जनाब ये तरमीम अगर आप ऐसे करेंगे ना तो इसका फायदा इमरान खान को भी होगा, फिर इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। जंग ग्रुप ने इसको शामिल भी किया है। चलिए ये कर सकते थे कि तरमीम जनाब आइंदा से होगी, अब के बाद जो वज़ीर आज़म रिटायर होगा या उसका मुद्दत पूरी होगी या वो ओहदे से हटेगा, तो उसके बाद वो ताहयात, ये वाहयात सहूलत उसको मैसर रहेगी, इस्तिस्ना वाली। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन फारूक एच नाइक ने कहा जी इसका इमरान खान को भी फायदा होगा। किस तरफ आप चल पड़े? और अदालतों के अंदर तो दमखम रहा ही नहीं। कौन सी अदालत है इस वक्त, किसकी जुर्रत है जज की कि वो बुला के हुकूमत से कोई बात पूछ ले? लिहाजा वो फिर उन्हें सुकून हो गया। नाज़रीन, एतदाल हसन साहब ने इसमें एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतदाल, ये इन्होंने वारदात डाली, खुद ही शामिल करवाया और खुद ही निकलवा लिया बाद में, और इसके ऊपर पब्लिक का रद्देमल भी बहुत आना था। वैसे तो पब्लिक का रद्देमल बहुत सारी चीजों पे आ रहा है, लेकिन रद्देमल की आजकल परवाह कौन करता है? पहले शामिल करा लो, फिर नोटिस ले लो और फिर हीरो बन जाओ। तो हीरो तो अब ये कभी नहीं बनेंगे, कौम ने इनको जीरो बना दिया है। नाज़रीन, एतदाल हसन साहब कह रहे हैं कि फौज बहुत डरी हुई है इमरान खान से कि एक शख्सियत को पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान के कानून से बाला कर दे। अब तो सदर से भी ज्यादा मजबूत ओहदा बन गया फील्ड मार्शल का, उनके बारे में कह रहे हैं। ये यूं नहीं होता, जो नए आते हैं वो पिछले को उखाड़ के जाते हैं। इनका हर मंसूबा नाकाम हुआ है। हर वो कानून और तरमीम जो बिना किसी बहस के पास होती है वो कभी देर पा नहीं होती। ये एतदाल हसन साहब ने भी कहा। अब नाज़रीन, मेरी ना पाकिस्तान के मौलवियों से एक सवाल है, ये ताहिर अशरफी वगैरह जो इस किस्म के मौलवी हैं, मुफ्ती मुनीब हो गया या जो सरकारी मुल्ला है, मेरा इनसे एक सवाल है और सादा सवाल है कि क्या एक सिपा सलार का इस्तिस्ना लेना ऐन आईनी है या गैर आईनी है? इस सवाल का जवाब देते हैं। मैं मौलवियों से जानना चाहता हूं कि मौलवी मेरी रहनुमाई करें, क्या सिपा सलार का इस्तिस्ना लेना कि वो सारी जिंदगी कुछ भी करता फिरे? अब सिपा सलार जो है उसने कोई दुकान से टॉफियां उठा के तो भागना नहीं है, उसने वही करना है ना, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना है, सियासत में मुदाखलत करनी है, जबरी गुमशुदगियां करनी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करनी है, मीडिया को कुचलना है, अदलिया को कुचलना है, एजेंसियों के जरिए से घटिया तरीन काम करवाने, यही काम हो जाता है ना। तो मुझे जो पाकिस्तान के हमारे उलमा इकराम है वो ये बताएं, या अगर पाकिस्तान से बाहर भी है कोई तो वो रहनुमाई करें कि क्या कोई सिपा सलार इस्तिस्ना ले सकता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे ऊपर किसी कानून का इतलाक नहीं होगा, बाकी तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये कानून लागू होगा, मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा? ये जरा मौलवी हजरात मुझे बताएं जो बहुत उछल उछल के तकरीरें करते हैं, खासतौर पे ताहिर अशरफी, मुफ्ती मुनीब, और हमें रहनुमाई अगर दें जो बहुत बड़े हमारे जामिया बनूरिया के जो आलम दीन है।